हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका फिजिक्स टीचर। किस टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ बेटा आपके लिए? सोनोमीटर के ऊपर। किसके ऊपर? सोनोमीटर के ऊपर। सोनोमीटर एक डिवाइस है बेटा, है ना। 11th-12th की लैब्स में आपको स्कूल में आपके मिल जाएगी, है ना। लैब के अंदर आपको सोनोमीटर मिल जाएगा और सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोनोमीटर। सबसे पहली बात तो इसका काम क्या है ना। इट इज़ यूज टू फाइंड, लिख लो इसको, इट इज़ यूज टू फाइंड, किस काम आता है? वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, है ना। वेलोसिटी निकालने का काम आता है। अच्छा, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वेव रेजोनेंस ऑफ स्ट्रिंग। किस पे काम करता है? वेव रेजोनेंस ऑफ स्ट्रिंग। मैं समझाता हूं। अब वेव रेजोनेंस ऑफ स्ट्रिंग समझाने से पहले आपको रेजोनेंस के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है रेजोनेंस? होता है मैच करना। क्या करना बेटा? मैच, फ्रीक्वेंसी मैच करना, है ना। फ्रीक्वेंसी का मैच करना। जैसे मान लो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियोस में, है ना। मैंने आपको ये बताया था कि मान लो ये क्लैम्प, दो क्लैम्प के बीच में स्ट्रिंग आपकी कनेक्टेड है, ये दोनों फिक्स्ड एंड है। आपने ट्यूनिंग फोक से एक फ्रीक्वेंसी दी। ट्यूनिंग फोक की आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 50 हर्ट्ज। कितनी फ्रीक्वेंसी है? 50 हर्ट्ज ट्यूनिंग फोक के पास। अब आपने ट्यूनिंग फोक से फ्रीक्वेंसी दी इसको, तो इसके अंदर कौन सा हार्मोनिक बनेगा ये कैसे पता चलता था? वो हार्मोनिक बनता था बेटा जो इस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता था। मान लो फंडामेंटल की वैल्यू थी इसके फंडामेंटल की वैल्यू थी मान लो 25 हर्ट्ज, तो आपको पता लग गया कौन सा हार्मोनिक बनेगा? सेकंड हार्मोनिक बनेगा। अपने आप समझ में आ गया? बोलो क्लियर है? अगर फंडामेंटल की वैल्यू होती 10 हर्ट्ज तो फिफ्थ हार्मोनिक बनता। क्या बनता बेटा? फिफ्थ हार्मोनिक बनता। बोलो क्लियर है? और ओवरटोन कौन सा बनता? फोर्थ ओवरटोन बनता। तो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई करते हो उसी फ्रीक्वेंसी का हार्मोनिक क्या बन जाता है, उसके अंदर फॉर्म हो जाता है। सेम इसको बोलते हैं रेजोनेंस। मतलब मैं ट्यूनिंग फोक से फ्रीक्वेंसी दूंगा तो जो भी हार्मोनिक बनेगा बेटा वो हमारे के पास उसकी वैल्यू गिवन होगी। बोलो सही है? जो भी हार्मोनिक बनेगा ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी का मैच करता हुआ होगा। बिल्कुल सही बात है। अब डायग्राम समझो। जैसे मान लो ऐसा होता है बेटा, एक क्लैंप कर देते हैं इसको, है ना, इसको फिक्स बोल देते हैं, और एक क्लैंप हो रहा है बेटा टेबल के ऊपर रखा होता है, ये मूवेबल होता है। क्या होता है ये? मूवेबल। ठीक है बेटा, इसको बोल देते हैं मूवेबल। एक्सपेरिमेंट के दौरान आप देखना कभी। और ये आपकी स्ट्रिंग है और ये पुली से कनेक्टेड होती है। किससे कनेक्टेड होती है बेटा? पुली से। और नीचे वेट लगा होता है। नीचे क्या लगा होता है? वेट। वेट किस काम आता है? टेंशन बनाने का काम आता है। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन बनाने का काम आता है, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, पहले तो L1 लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग आप इसमें हार्मोनिक बनाते हैं। मान लो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी दे दी। ट्यूनिंग फोक की कुछ फ्रीक्वेंसी है, बोलो क्लियर है? अब ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी का मैच करता हुआ यहाँ एक हार्मोनिक बना। मुझे नहीं पता कौन सा हार्मोनिक बना, मैंने बोला कि nth हार्मोनिक बना। क्या बना? nth हार्मोनिक, ठीक है। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर बताता हूँ। ले लिया? चलो अब सुनो। मान लो मैंने कहा कि nth हार्मोनिक बना। कैसा हार्मोनिक बना? nth हार्मोनिक, मतलब n लूप्स बने। अब n लूप्स बने तो n लूप्स इंटू λ/2 मेरा L1 लेंथ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। अब मैंने अगर इसकी लेंथ को चेंज किया, ये मूवेबल था ना, इसको यहाँ ले आया, और कब तक चेंज किया? पहले लेंथ L1 थी, अब लेंथ बना दी L2, और तब लेंथ इस हिसाब से बढ़ाई कि हार्मोनिक एक फैक्टर से बढ़ जाए, मतलब एक हार्मोनिक बढ़ जाए। अगर एक हार्मोनिक बढ़ गया तो n+1 λ/2 हो जाएगा L2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। n+1 λ/2 क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करो, आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास λ/2 की वैल्यू आ गई L2 - L1। तो लैम्डा कितना आ गया? 2 टाइम्स L2 - L1। आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल सही बात है। और फ्रीक्वेंसी कौन सी बन रही होगी? चाहे इसके इस हार्मोनिक के लिए चाहे इस हार्मोनिक के लिए, फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए क्या होगी? ft ही होगी, क्योंकि ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी दे रहा है। तो वही तो हार्मोनिक बनेगा जो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी का मैच करता हुआ होगा। बोलो सही है? बिल्कुल सही बात है। तो वेलोसिटी क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब वेलोसिटी आपने निकालनी थी, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक की आप यूज करोगे 2 टाइम्स L2 - L1। L2 L1 की आप रीडिंग ले लोगे। इस तरीके से आप ट्रांसवर्स वेव की स्पीड निकाल लिया करोगे, ठीक है।
अब स्पीड होती है √T/μ, है ना, T बदल सकते हैं आप, म्यू बदल सकते हैं, रस्सी बदल देंगे म्यू बदल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, सही है। अच्छा, कॉम्पोजिट स्ट्रिंग के ऊपर ही बता देता हूं मैं, कॉम्पोजिट स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं हम, है ना। हटाओ इसको, आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर हटाता हूँ, ले लिया। आप कॉम्पोजिट स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। कॉम्पोजिट स्ट्रिंग क्या होता है कि भैया अलग अलग रस्सी ले ली, रस्सी क्या करा, अलग अलग ले ली, लेकिन ट्यूनिंग फोक सेम है। देखना जरा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। मान लो एक क्लैंप है, ये एक रस्सी ये है और एक रस्सी ये है, ठीक है, और ये भी क्लैंप है। अब दोनों का मास पर यूनिट लेंथ अलग अलग है, म्यू अलग अलग है, इसका म्यू μ1 है, इसका म्यू μ2 है। बोलो, और टेंशन सेम है स्ट्रिंग सीरीज में, दोनों स्ट्रिंग किस में है, सीरीज में, तो फोर्स सेम रहेगा। अरे बोलो यस और नो, बिल्कुल सही। तो भाई अब ट्यूनिंग फोक से आपने फ्रीक्वेंसी दी, अब ट्यूनिंग फोक से फ्रीक्वेंसी दी, तो मान लो इसके अंदर pth हार्मोनिक बना और इसके अंदर कौन सा हार्मोनिक बना, qth हार्मोनिक बना। अरे बोलो सही बात है कि नहीं है, मतलब इसके अंदर p लूप्स आए होंगे, कितने लूप्स आए होंगे, p, और इसके अंदर कितने लूप्स आए होंगे सर, q। अरे यस और नो तो बोल दो। तो इसके अंदर आए p लूप्स, इसके अंदर आए q लूप्स, सही है। ये लेंथ कितनी थी सर, L1, ये लेंथ कितनी थी सर, L2, सही है। तो आप क्या करोगे बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा आपका p/2L1, क्योंकि pth हार्मोनिक है, लेंथ नीचे आती थी, √T/μ1। बोलो क्लियर है। और दूसरे के लिए q/2L2 √T/μ2। तो आप इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे जेईई मेंस के अंदर या जेईई एडवांस के अंदर या नीट के अंदर, ठीक है। इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको बोलते हैं वाइब्रेशन ऑफ कंपोजिट स्ट्रिंग, है ना, स्टैंडिंग वेव इन कंपोजिट स्ट्रिंग, ऐसे भी बोल सकते हो। क्या बोलते हैं इसको, वाइब्रेशन और कंपोजिट स्ट्रिंग स्टैंडिंग वेव्स, कंपोजिट स्ट्रिंग स्टैंडिंग वेव, या फिर वाइब्रेशन ऑफ कंपोजिट स्ट्रिंग, वाइब्रेशन ऑफ कंपोजिट स्ट्रिंग, है ना। इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है 2 की जगह 3 लगा दे सर, तो p लूप इसमें, q लूप इसमें, अगली रस्सी एक और लगा दे, r लूप उसमें, तो उसमें लिखोगे r/2L3 √T/μ3, जो भी म्यू रहा होगा उसका, ठीक है। होप करता हूँ आपके लिए वीडियो काफी बेनिफिशियल रहा होगा। इससे मैंने सोनोमीटर कवर किया और क्या कवर किया, क्या कवर किया बोलो, स्टैंडिंग वेव इन कंपोजिट स्ट्रिंग कवर किया, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लव यू।